हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको बेस्ट अप्रोच के साथ यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं हम। और ये हमारा 88वां सेट है। इससे पहले हमने 87 सेट कवर किए हुए हैं। तो बात करेंगे, यहाँ पर लिखा है 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक राशि 2 वर्ष बाद प्राप्त मिश्रधन 8,250 है। प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे पहले रेट क्या है, तो रेट कितना दिया है आपका? रेट दिया है 12.5%। 12 सही 1/2%। इसे सही भिन्न में करेंगे तो 12 दूना 24, 25/2% लिख सकते हैं। ठीक है, आपका टी कितना दिया है? टाइम है 2 वर्ष। ठीक है, और आपका जो एसआई होता है वो आपको याद रखना है RT% के बराबर होता है, यानी कि आर और टी का गुणा कर देना है। ठीक, तो आर और टी का गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 25/2 गुणे में 2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये कितना बनेगा? 25%। ठीक है, अब आपसे बोला क्या था, क्वेश्चन में दिया था मिश्रधन। अमाउंट की वैल्यू कितना दी थी? आपको ध्यान रखना है 8,250। ठीक है, अब 8,250 ये हमारे पास मिश्रधन था, तो आपको याद रखना है 100 हमेशा मूलधन को माना जाता है। और इसमें अगर ये 25% ब्याज मिलेगा तो 100 में मूलधन में 25% ब्याज जोड़ेंगे, 125 का ये मान दिया हुआ है। ठीक है, अब हमसे निकालना क्या है? आपसे ऐसा ही पूछा है। अगर मूलधन पूछा जाता तो हम 100 से गुणा करते, साधारण ब्याज पूछा है तो हम इसी 25 से गुणा कर देंगे। ठीक है, बस इससे सॉल्यूशन करेंगे, आंसर हो जाएगा 25 एकम 25, 25 पंचे 125 हो जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 32 हो जाएगा, 5 का 30, फिर 2 25, 55 25 0। तो इसका जो आंसर आएगा 1650 इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा था। अगर आपसे मिश्रधन पूछा जाता तो इस वाले 25 की जगह 100 से गुणा करना हो, सॉरी, अगर आपसे मूलधन पूछा जाता तो इस 25 की जगह 100 से गुणा कर देते, आपका आंसर हो जाता। अगला प्रश्न है, एक धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6305 रुपये है। उसी राशि पर समान ब्याज की दर से समान अवधि का साधारण ब्याज कितना होगा? तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम 5% की फ्रैक्शन लिखते हैं। 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। तो आपको इस 20 के लिए एक पैटर्न होता है 3 वर्ष के लिए, आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर 20 का, यहाँ 20 लिखा है, यहाँ पर 400 होगा, यहाँ 400 होगा, मतलब इसका वर्ग होता है। आपको याद रखना है जितना ये परसेंट का फ्रैक्शन आएगा उसका नीचे का वर्ग होगा। यहाँ 400 होगा, यहाँ 400 होगा। या आप एक काम करिए, इसको अच्छे तरीके से बनाएंगे तो कैसे, जैसे आपने देख लिया आर का जो फ्रैक्शन मान आया 5% का, वो कितना आया? 1/20। अगर आपका जो 1/a के रूप में है, अगर ये 1/a के रूप में है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले इस 20 को टाइम की टर्म में ले जाना है। टाइम कितना है? 3 वर्ष। टाइम है 3 वर्ष। ठीक है, तो टाइम है अगर 3 वर्ष, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले इन 20 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये 20, यहाँ पर 20 गुणे में 20 और गुणे में 20। अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन है, इतना ये हमारा मूलधन बनेगा, इसे हम 8000 भी बोल सकते हैं, तीनों का गुणा करेंगे। ठीक, और फिर पहली बार हम इसमें 1/20 निकालेंगे तो ये आएगा 400, फिर एक बार और निकालेंगे तो आएगा 400, फिर एक बार और निकालेंगे 400। ठीक है, 3 बार निकालिए, फिर इस पर 1/20 निकालेंगे तो आएगा 20, इस पर 1/20 निकालेंगे तो आएगा 20, और इस पर निकालेंगे तो आएगा 20, और इस पर निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक, अब आपको याद रखना है क्वेश्चन में क्या दिया है, 6305 रुपये CI है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको यहाँ से लेकर ये टोटल जोड़ देना है। ठीक है, ये टोटल जोड़ देना है। तो 400, 800, 1200, 1220, 40, 60, 61, यानी कि 1261 हमारा टोटल दिया है। ये कितना दिया था? 6305 दिया था, और यहाँ ये 1261 दिया है। ठीक है, इसका तो ये एक का वैल्यू निकल आएगा। इससे आपको पूछा क्या है? साधारण ब्याज। तो यहाँ पर ये तीनों एक लाइन में दिख रहा है ना, तीनों एक लाइन में दिख रहा है। यहाँ पर देखेंगे, जैसे आपको इस लाइन में ये तीनों दिख रहे हैं, तो इन 4, 8, 12, यानी कि 1200 इसका बनेगा, तो ये 1200 का इसमें गुणा कर देना है। अब देखिए 1261 का हम ऊपर अगर भाग करते हैं तो लगभग ये 5 बार जाएगा। ठीक है, अब 5 का 1200 में गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60,
और 2 जीरो हमारे पास पहले से थे, तो 6000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आपको मूलधन की भी जरूरत नहीं पड़ी है, आपको इसी तरीके से करना, बहुत ही कम समय में आप कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है 6250 की धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज लिखा है, तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, आपका जो SI साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जो निकलता है वो R×T% के बराबर होता है। तो आपका R कितना है, 12 है, T कितना है, 3 है, इनका परसेंट निकालेंगे तो ये कितना, 12×36%, 12×36%, यानी कि जो आपका मूलधन दिया है 6250 रुपये, इसका 36% निकाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 36% क्या होगा, 36/100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 से 18 दूना 36, 2 से भाग करेंगे 2 9 18, सॉरी 2 पंचे 10। ठीक है, अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1 2 5, 125 बार। अब आपका 125 का गुणा करना है हमें 18 से, तो 18 पंची 90, 18 दूना 36 और 9 45 हो जाएगा, 18 कम 18 4 22 हो जाएगा, तो ये होगा 2250 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा गया था, देखिए NTPC के, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। लिखा है 540 रुपये पर 6% की वार्षिक दर से 3.5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज याद कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता है जो SI होता है सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या होता है, RT% के बराबर होता है, यानी कि R कितना है, 6%, 6 लिखेंगे, गुणा समय कितना है, 3 सही 1/2, तो इसे फ्रैक्शन का हम सही फ्रैक्शन में बनाएंगे, तो 3 दूना 6 1 7, यानी कि 7/2, तो 2 से 2 3 6 हो जाएगा, और 3 का 7 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 21%। ठीक है, ये हमारा 21% आया। अब आपका क्या करना है, जो मूलधन दिया है आपका 540 रुपये, इस पर अगर आप 21% निकाल देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, तो 21/100 कर देंगे हम। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, अब 21 का 54 में गुणा करना है, 21 चौके कितना होगा, 84, हासिल 8 हो जाएगा, 21 पंचे 105 होता है, और 8 113। ठीक है, 10 से भाग करना था, तो ये हमारा 113.4, या इसे 140 भी लिख सकते हैं, तो 113.40, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, आपको इसी तरीके से बनाना है, हमेशा साधारण ब्याज बहुत ही कम समय में आपका इस वजह से हो जाएगा, इस टाइप से। अगला लिखा है 48,750 की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अधिवर्ष नॉन लीफ ईयर के 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर जो SI होता है सिंपल इंटरेस्ट, वो आपको कैसे बताना होता है कि RT% के बराबर होता है। ठीक है, R कितना दिया है आपका 16%, टाइम कितना है 73 दिन, 73 दिन को आप वर्ष में चेंज करेंगे तो आपको 365 से भाग करना पड़ेगा, 365। ठीक है ना, 73 एकम 73 पंचे इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, तो ये आ जाएगा 16/5%। ठीक है, 16/5%। अब आप पूरे जो एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिया है, अगर उसका 16/5% निकाल देते हैं तो आपका आंसर बन जाएगा। तो जैसे लिखा है 48,750, इसका 16/5% निकालेंगे, 16/5% हटाएंगे तो 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 से भाग करेंगे, 5 9 45 हो जाएगा, 3 पे 7 37, ये 5 7 35 हो जाएगा, 2 25 55 25 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10, यहाँ भाग करेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, 4 47, 5 9 45, और फिर 5 45, 2 25 55 25, फिर यहाँ 2 से भाग करेंगे, 2 से 2 8 16। तो हमने देखा 195 गुणे में 8, तो यहाँ गुणा करेंगे, 8 45, 8 9 72 हो जाएगा, 72 4 76, 8 एकम 8 और 7 15, तो ये 1560 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, अभी अगर दिन का भी पूछ लिया जाए तो इसी तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, नॉन लीप ईयर का मतलब होता है कि 365 दिन, और लीप ईयर या अधिवर्ष का मतलब होता है 366। ठीक है, 366 दिन। तो इस पर इस तरीके से आपने ये बहुत ही शानदार सा टॉपिक या रिवीजन किया है, शानदार साधारण ब्याज से रिलेटेड। और अब आप बताइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक का वीडियो चाहिए, तो उसका आपको प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।